Welcome to CR International School online study classes. बेटे, I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe. We are doing economics, the lesson number 8, short run equilibrium output. तो बेटे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम निकालने के दो मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहला था आपका ADS-AN अप्रोच। फर्स्ट मेथड कौन सा था? AD&AS अप्रोच, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटे करा दिया था, ठीक है। सेकंड इसका टॉपिक कौन सा होता है? S&I अप्रोच, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले बेटे। तो दो मेथड होते हैं इक्विलिब्रियम के, ठीक है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के, AD-AS अप्रोच, S&I अप्रोच। तो S&I अप्रोच देखिए, S&I के लिए पहले आपको बेटे बारी बारी से S फंक्शन और I फंक्शन के बारे में, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए और इनका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। द S फंक्शन एंड I फंक्शन, ठीक है बेटे। S और I फंक्शन आ जाएगा, आपको इक्विलिब्रियम आ जाएगा। S क्या होता था बेटे? सेविंग होती थी। रिमेंबर, इनकम के दो ही काम होते हैं, या तो कंजप्शन या फिर सेविंग होते हैं बेटे। सेविंग कैसे आते हैं? अगर हम इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दे तो आपकी सेविंग आ जाती थी। सो S फंक्शन रेफर्स टू बेटे, फंक्शन का क्या मतलब होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है। सो S फंक्शन रेफर्स टू the relationship, the functional relationship between saving and income। तो बेटे ये होता है the functional relationship between saving and income, ठीक है। और ये रिलेशनशिप कैसे होते हैं बेटे? इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, इट इज ए positive relationship in the sense बेटे if income is increase as is also, यानी कि saving is also increase। सोच कर देखिए बेटे, जो ज़्यादा इनकम कमाएगा वो ज़्यादा सेव करेगा, सिंपल सी बात है। जिसकी इनकम कम होगी उसकी सेविंग्स भी लो रहेगी। सो इफ इनकम इज डिक्रीज सेविंग इज आल्सो डिक्रीज। तो ये है बेटे सेविंग फंक्शन, ठीक है। सेविंग फंक्शन आपको बता देगा बेटे, ठीक है। इट इज पोस्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। एस कैन नेगेटिव भी हो सकता है बेटे, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम जितना कंज्यूम करते हैं वो सारा का सारा नेगेटिव एस होता है। अब बेटे सेविंग फंक्शन के लिए एक एस टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एस टेबल आपके पास आ जाएगी बेटे, कहां से आएगी? Y और C से, Y एंड C। देखो बेटे, मैंने आपके लिए पहले ही यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है। Y इनकम के दो काम होते हैं, C प्लस S। S कैसे निकाला जाएगा? S निकाला जाएगा जब हम Y में से C माइनस कर देंगे। सबको पता है बेटे, जीरो लेवल पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है जो कि ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाती है। से इट इज 20, हमने 20 मान के चले बेटे। Y माइनस C यानी जीरो में से -20 है, -20। ये देखिए सेविंग इज नेगेटिव। तो बेटे सेविंग कैन बी नेगेटिव। अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हो तो आपको अपनी पास्ट सेविंग से कंज्यूम करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड नेगेटिव सेविंग। इसके बाद देखिए इनकम इफ इंक्रीज, 20 कर लीजिए, 40 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, 80 कर लेते हैं हम। कंजप्शन हम 10 से इंक्रीज कर लेते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। तो 10 से इंक्रीज करेंगे तो 30, 40, 50 एंड 60 हो जाएगा। सेविंग देखिए बेटे, -20, -10, 0, 10, 20, इस तरह से आपकी आ गई एस। अब अगर आपको एस कर्व बनाने बेटे तो आप एस कर्व भी इजिली बना सकते हो, ठीक है। एस कर्व हम आपके सामने बना देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये होता है एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये होता है आपका ओरिजिन, ठीक है। यहाँ आपकी इनकम ली जाती है 20, 40, 60 एंड 80, और यहाँ आपकी ली जाएगी सेविंग बेटे। सेविंग नेगेटिव है इसलिए नीचे भी चला जाएगा, यू नो वेरी वेल, ठीक है, यू नो वेरी वेल। ये आपका नीचे भी चला जाएगा बेटे, -10, -20, -30, ऊपर से 10, 20, 30। देखिए When income is 0, सेविंग कितनी थी? -20, so it start below the origin बेटे। जो सेविंग कर है वो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगी। 20 लेवल पर सेविंग आपकी हो गई थी -10, ठीक है। 40 पर हो गई थी आपकी 0, 60 पर हो गई थी 10 और 80 पर हो गई थी 20। सो इट इज कॉल्ड सेविंग कर्व बेटे। ये आपकी कौन सी कर्व आ गई? सेविंग कर्व आ चुकी है, ठीक है। यहाँ से बेटे ये नेगेटिव सेविंग को रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव सेविंग। इससे ऊपर जो सेविंग है वो आपकी पॉजिटिव है बेटे, ठीक है। ये टेबल आप ध्यान रखिए। एस फंक्शन आ चुका है, रिमेंबर हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं बेटे थ्रू एस एंड आई अप्रोच। तो आपको एस फंक्शन पता होना चाहिए, आई फंक्शन पता होना चाहिए, और फिर हम दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, एस इज इक्वल टू आई लेकर आएंगे। आई फंक्शन देख लीजिए, हेयर आई इज ऑटोनोमस बेटे। आई कैसा है? ऑटोनोमस।
आई के ऑटोनोमस होने का मतलब है बेटे इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट एट ऑल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इट हैज नो काइंड ऑफ रिलेशनशिप, रिमेंबर इट हैज नो काइंड ऑफ रिलेशनशिप, no kind of relationship with the level of income, with the level of income। तो बेटे इन्वेस्टमेंट की इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनकम का लेवल कुछ भी हो इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है बेटे वो क्या रहेगी, सेम रहेगी एट एनी लेवल ऑफ इनकम। तो हम इनकम बना लेते हैं y और यहाँ i लिख लेते हैं एंड i विल बी ऑटोनोमस रहेगा। इनकम अगेन हम वही लेवल लेंगे 0, 20, 40, 60, 80। बेटे आई को आप कुछ भी मान के चलिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे। मैं 10 ले लेता हूं तो हमेशा आपका ये 10 ही रहेगा बेटे। इट हैज नो काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द लेवल ऑफ इनकम, इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हमने ये आपका बनाया। अब आपके पास आने वाली बेटे आई कर्व, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, लेवल ऑफ इनकम हो गई 20, 40, 60 एंड 80। ये हो गया बेटे इन्वेस्टमेंट 10, 20, 30। अब देखिए इन्वेस्टमेंट हर पॉइंट पर 10 ही है, तो 0 पर भी 10 रहेगा, 20 पर भी 10, 40 पर भी 10, 60 पर भी 10 और 80 पर भी 10। तो इस तरह से आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट कर्व, यानी कि आई बार जो कि आपका है 10। तो इस तरह से बेटे सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने आपको बताया। तो इस तरह से आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है और फिर इसके बाद अब हम अपना इक्विलिब्रियम पर आते हैं। बेटे अभी मैंने आपको एस और आई फंक्शन बता दिया, वैसे ये एस एंड आई हम पहले भी कर चुके बेटे, पिछले टॉपिक में आ चुका है, लेकिन ये मैंने फिर से रिवाइज कराया ताकि आपको इक्विलिब्रियम में ज्यादा परेशानी ना हो बेटे। डेली वीडियो देख लोगे तो परेशानी नहीं आएगी और नहीं देखोगे तो परेशानियां ही परेशानियां बेटे। इकोनॉमिक्स है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हिंदी तो है नहीं जो एक बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा। तो जितनी वीडियोस देख लोगे आपके लिए अच्छा है, नहीं देखोगे आपके लिए बुरा है, आपको प्रॉब्लम आएगी, आगे परेशानी आएगी। देखिए इक्विलिब्रियम थ्रू एस एंड आई अप्रोच, ठीक है। शेड्यूल हम बना लेते हैं, शेड्यूल ऑफ इक्विलिब्रियम, कैजुअल बोल लीजिए, शेड्यूल बोल लीजिए ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू एस एंड आई अप्रोच। एस और आई अप्रोच से अब मैं बनाने जा रहा हूं बेटे। इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, वेयर एस इज इक्वल टू आई। ध्यान रखिएगा जहां एस और आई एक दूसरे के इक्वल हो जाए वहीं आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा बेटे। टेबल जो मैंने अभी उठाई थी, ठीक है, वही सेम टेबल में लूंगा, ठीक है। यहां मैं बेटे 4 लाइन लिख लेता हूं, किस लिए, देखिए सबसे पहले तो आपको इनकम लेना है, कंजप्शन लेनी है, सेविंग लेनी है और आई लेनी है। आई तो बेटे सेम मैंने माना था तो इसे सेम मान के चलिए 10, 10, 10, 10, 10, 10। बेटे 0 लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है जो कि मैंने मान के चला था 20 बेटे, ठीक है। और सेविंग का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है, y माइनस सी यानी कि -20। इंक्रीज कीजिए इनकम को 20, 40, 60, 80, 100। कंजप्शन मैंने बता रखा है बेटे, हाफ से आप कर लीजिएगा, तो 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70। एस लेके आइए, ठीक है, एस लेकर आइए, -10, 0, 10, 20, 30। तो इक्विलिब्रियम आपसे कहता है वेयर एस इज इक्वल टू आई, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये रहा एस और ये रहा आई, जहां दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये आपका क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटे ये है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एस इज इक्वल टू आई, वेयर एस इज इक्वल टू आई। यहाँ पर आई इज मोर देन एस है बेटे, ठीक है, और यहाँ पर S इज मोर देन आई है, और ये वाला पॉइंट है जहां S इज इक्वल टू आई है, और ये है आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच इज 60। इस पॉइंट को बेटे, इस पॉइंट को मैं बता देता हूं, इसे हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बोल लीजिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी बोल लीजिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है बेटे इन सबका मतलब। तो S इज इक्वल टू आई आपका हो गया है। नाउ यू नीड टू मेक अ डायग्राम बेटे, डायग्राम आप बना दीजिए इक्विलिब्रियम का, ठीक है। नीचे तक जाएगा, यू नो वेरी वेल, ठीक है, नीचे तक जाएगा, यू नो वेरी वेल। इनकम का लेवल होता है 20, 40, 60, 80 एंड 100, ठीक है। यहाँ आपको बेटे एस और आई लेना है, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेनी है 10, 20,
-30 तक ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -10, -20 और -30। तो बेटे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट लाइन अब यहाँ पर दिखानी है। इन्वेस्टमेंट तो सबको पता है बेटे, इट विल बी ऑटोनोमस, 10 है आपका, 10 ही रहेगा। दिस इज आई कर्व, आई कर्व जहाँ एस को कट कर देगी बेटे, या एस कर्व जहाँ आई को कट कर देगी, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। 0 लेवल पर कितनी सेविंग थी आपकी, -20, 20 पर कितनी थी, -10, 40, 10, देखा बेटे 60 पर आ चुका है ना इक्विलिब्रियम। इसके बाद आपका है 20 और फिर 30। देखिए दिस विल बी योर सेविंग लाइन। सेविंग लाइन आपकी ये रही, ठीक है, ये यहाँ से होकर निकलेगी, थोड़ा सही से इसे बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये यहाँ से होकर आपकी गुजरेगी, पास होगी बेटे, ठीक है। इसे ही हम क्या कहेंगे, सेविंग लाइन कहेंगे, ठीक है। दिस इज एस, देखिए ये रहा आई, ये रहा एस, ये वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रहा बेटे जहाँ पर क्या है 60, वाई बोल लीजिए इसे, ठीक है, या इक्विलिब्रियम जीडीपी बोल लीजिए, या इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए। ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एस इज इक्वल टू आई, ठीक है। इस पॉइंट पर एस इज मोर देन आई है बेटे, और इस पॉइंट पर आई इज मोर देन एस है, यहाँ से नीचे नीचे इस पे एस इज इक्वल टू आई है, तो इसे हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट हैपन इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इक्विलिब्रियम के कितने अप्रोच बताए मैंने अभी अभी आपको, 2 अप्रोच। फर्स्ट है AD इज इक्वल टू AS अप्रोच बेटे, और सेकेंड है S इज इक्वल टू I अप्रोच। तो इन पॉइंट पर आपको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है बेटे। इस पॉइंट पर आपको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर आपसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, अगर आपसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए बेटे, यानी कि इफ AD इज मोर देन AS हो जाए तो क्या होगा, व्हाट विल यू डू बेटे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इफ AD इज लेस देन AS हो जाए बेटे तो क्या होगा। तो ये आपको बताना है बेटे, पहले भी हमने 11th क्लास में पढ़े थे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होता है बेटे, आपको पता ही है। दोनों ही सिचुएशन में लॉस किसका होना है, प्रोड्यूसर का लॉस होना है। इट विल प्रोड्यूसर हु विल इंकर द लॉस, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन में क्या होगा, अब देखिए यहाँ देखिए AD यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर, व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम, what consumer wish to consume is more than what producer wish to produce, what producer wish to produce बेटे, ठीक है। यानी कि डिमांड आपकी ज्यादा है और सप्लाई आपकी कम है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर ने सप्लाई आपकी कम की। तो अब इस सिचुएशन में होगा क्या बेटे, अब रिमेंबर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक चीज वो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्राइस बेटे कांस्टेंट है, प्राइस विल नॉट बी टेकन एट ऑल। 11th वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स मत पहुंच जाना जहाँ प्राइस से बेटे इस चीजों को हम सेटलमेंट करते थे, नो, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर बेटे आउटपुट को बढ़ाकर या घटाकर आपको इक्विलिब्रियम को रिस्टोर्ड करना है, ना कि प्राइस में कोई चेंजेस करके बेटे। प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, मैंने फिर से आपको बता दिया। तो अब देखिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सो व्हाट विल प्रोड्यूसर डू, व्हाट विल प्रोड्यूसर डू, प्रोड्यूसर विल, अब देखिए प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द आउटपुट, विल इंक्रीज द आउटपुट टू फुलफिल द एक्स्ट्रा डिमांड। तो बेटे प्रोड्यूसर क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द आउटपुट। इस पॉइंट का कंक्लूजन यही है आपको, अगर आपको इस पूरा पॉइंट को एक शब्द में समझना है तो इसमें समझ लीजिए प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द आउटपुट, प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाएगा ताकि बेटे जो लॉस उसको हो वो लॉस ना हो, क्योंकि लॉस प्रोड्यूसर का ये बेटे वो डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है। ही विल इंकर द लॉस बाय नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, जो लोगों की एक्स्ट्रा डिमांड आई है उसे प्रोड्यूसर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इससे उसी का ही लॉस है बेटे। सो नेक्स्ट टाइम अगली बार जब भी वो प्रोडक्शन करेगा ही विल इंक्रीज द आउटपुट एट ऑल, ठीक है। सो AD इज मोर देन AS है तो बेटे ही विल इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट बढ़ाएगा, ठीक है। तो सप्लाई इंक्रीज होनी शुरू होगी बेटे, सिंपल सी बात है, सप्लाई इंक्रीज होनी शुरू होगी और वो जब तक ही विल इंक्रीज द आउटपुट अंटिल AD इज इक्वल टू AS। तो बेटे वो जब तक आउटपुट को बढ़ाता रहेगा जब तक AD और AS एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। सेकेंड सिचुएशन, AD इज लेस देन AS, यानी व्हाट कंज्यूमर विश टू कंज्यूम इज लेस देन व्हाट प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूसर की इच्छा है ज्यादा प्रोडक्शन करने की लेकिन कंज्यूमर डिमांड बहुत कम कर रहे हैं बेटे, कंज्यूमर डिमांड ही नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करता जा रहा है। इस केस में भी लॉस किसका होगा, प्रोड्यूसर का। सो प्रोड्यूसर विल इंकर द लॉस बेटे,
प्रोड्यूसर विल इंकर द लॉस ऑफ अनसोल्ड आउटपुट, अनसोल्ड आउटपुट। तो बेटा उसका जो आउटपुट है वो अनसोल्ड रह जाएगा सॉरी आउटपुट उसका अनसोल्ड रह जाएगा, इससे उसका लॉस होगा। सो व्हाट विल ही डू, यहां पर हमने प्रोडक्शन बढ़ाया था, यहां हम प्रोडक्शन घटा देंगे। सो कंक्लूजन बेटे अगेन, प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्रोडक्शन अंटिल AD इज इक्वल टू AS। तो बेटे वो ठीक है प्रोडक्शन को क्या करना शुरू कर देगा, घटाना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ AD कम है बेटी और AS ज्यादा है, तो AS को घटाना शुरू करेगा और जब तक घटाता रहेगा जब तक AD इज इक्वल टू AS ना हो जाए बेटे। तो ये दो सिचुएशन मैंने आपको समझा दी। अब आ जाइए यहाँ पर S एंड I अप्रोच। तो यहाँ इक्विलिब्रियम होता है S इज इक्वल टू I, और डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब या तो S इज मोर देन I हो जाए या फिर S इज लेस देन I हो जाए बेटे। ठीक है, S का मतलब यहाँ पर है सेविंग बेटे, और I का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटे, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट। इनको बेटे आप कनेक्ट कर लीजिए AS और AD से। ठीक है, S का मतलब है सेविंग, लोग पीपल आर सेविंग मोर। देखिए पीपल आर सेविंग मोर, तो सेव ज्यादा करेंगे बेटे। ठीक है, और प्रोड्यूसर आर इन्वेस्टिंग मोर, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है बेटे, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी S ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, यानी प्रोड्यूसर जो है बेटे इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है और लोग सेविंग ज्यादा करें। आप सोच के देखिए, दे आर सेविंग मोर, लोग अगर सेविंग ज्यादा करेंगे तो डिमांड कम करेंगे बेटे, सिंपल सी बात है, डिमांड कम करेंगे तो यहाँ सेविंग किसका प्रतीक है बेटे, ठीक है ये प्रतीक है बेटे डिमांड का, कि लोग डिमांड कम कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो कम कर रहे हैं, दे आर सेविंग मोर। ठीक है बेटे, तो इस केस में होगा क्या, AS जो सप्लाई है बेटे वो ज्यादा हो जाएगी और जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि AS किसका मेजर है बेटे, ठीक है AS किसका मेजर है, इन्वेस्टमेंट का, और AD किसका मेजर है बेटे, सेविंग का। ठीक है, तो इसीलिए लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। सेव ज्यादा कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे बेटे, डिमांड कम करेंगे, प्रोड्यूसर का आउटपुट बिकेगा नहीं, प्रोड्यूसर का आउटपुट बिकेगा नहीं, प्रोड्यूसर विल इंकर द लॉस। अगेन प्रोड्यूसर विल इंकर द लॉस ऑफ अनसोल्ड आउटपुट, अनसोल्ड आउटपुट। तो यहाँ बेटे प्रोड्यूसर का ही लॉस होगा, क्योंकि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं। सोच के देखिए ना, मैं सेव करूंगा तो मैं खाऊंगा कम, एक्सपेंस ज्यादा कम करूंगा, एक्सपेंस कम करूंगा, डिमांड कम करूंगा, डिमांड कम करूंगा तो AD कम रह जाएगी और AS ज्यादा रह जाएगी बेटे, सप्लाई ज्यादा रह जाएगी। सप्लाई ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर विल इंकर द लॉस ऑफ अनसोल्ड आउटपुट, सो ही विल डिक्रीज द प्रोडक्शन, डिक्रीज द प्रोडक्शन अंटिल S इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर बेटे वो प्रोडक्शन को घटाएगा, ठीक है, और प्रोडक्शन घटने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। प्रोडक्शन घटाएगा बेटे, इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा तो S के इक्वल पहुंच जाएगी और S और I एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, S इज लेस देन I, S कम है यानी कि सेविंग लो है, ठीक है, सेविंग लो है और इन्वेस्टमेंट इज हाई, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटे। S इज लेस देन I, सेविंग बहुत कम कर रहे हैं लोग अगर सेव बहुत कम करेंगे बेटे तो खर्चा ज्यादा करेंगे, यानी डिमांड ज्यादा करेंगे, यानी कि लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और उस डिमांड के मुकाबले प्रोड्यूसर इन्वेस्ट बहुत कम कर रहा है, यानी कि ये सिचुएशन कहलाएगी बेटे AD इज मोर देन AS वाली, AD इज मोर देन AS वाली। पीपल आर सेविंग कम है ना, कम बहुत कम सेव कर रहा हूं मैं खर्चे बहुत ज्यादा कर रहा हूं, यानी मेरी डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रोड्यूसर की सप्लाई बहुत कम है, यानी AD इज मोर देन AS। ठीक है, सो अगेन who will incur the loss, producer, so again producer will incur the loss of not fulfill the demand, so he will, ठीक है बेटे, इंक्रीज द प्रोडक्शन या इंक्रीज द आउटपुट। तो बेटे वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, यानी कि I इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, I इंक्रीज करेगा, he will increase the production so that S इज इक्वल टू I। ठीक है बेटे, तो कंक्लूजन वही है आपका, ठीक है, ये है AS इज मोर देन AD। ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो सप्लाई ज्यादा है तो ही विल डिक्रीज द प्रोडक्शन बेटे, प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा। और ये सिचुएशन S इज लेस देन I वाली है, AD इज मोर देन AS, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है इसलिए वो क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो इस तरह से आपको इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना है। देखिए बेटे एक टॉपिक और देख लेते हैं, 3 बेसिक अजम्पशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अभी आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा बेटे,
दो अप्रोच होते हैं इक्विलिब्रियम के, ADS अप्रोच, S एंड I अप्रोच। अब उसके अजम्पशन देखिए क्या है। सबसे पहला अजम्पशन है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। तो बेटे लेसन का नाम ही शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट है बेटे, तो सिंपल सी बात है शॉर्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां कैपिटल बेटे कांस्टेंट होती है और आप जो प्रोडक्शन है वो केवल लेबर की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हो बेटे। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर एंड कैपिटल। तो शॉर्ट रन में कैपिटल कांस्टेंट है, लेबर से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो बेटे, ठीक है। इट इज लेबर जहां पर पूरा आउटपुट डिपेंड करता है। आउटपुट बढ़ाना है लेबर बढ़ा लीजिए, आउटपुट घटाना है लेबर घटा लीजिए। सो ये शॉर्ट रन पीरियड एनालिसिस है बेटे, जहां पर आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट सीधा सीधा किस पर डिपेंड है, लेबर पर डिपेंड है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द आउटपुट यू नीड टू एम्प्लॉय मोर लेबर, इफ यू वांट टू डिक्रीज द आउटपुट यू नीड टू रिलैक्स द लेबर, राइट। सेकंड देखिए टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। तो जो इक्विलिब्रियम हम पढ़ रहे हैं बेटे वो केवल दो सेक्टर का ही पढ़ रहे हैं, और दो सेक्टर में कौन कौन आता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्लस प्रोड्यूसिंग सेक्टर बेटे, यानी कि दो केवल C प्लस I। कंजप्शन कौन करते हैं, हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट कौन करते हैं बेटे, प्रोड्यूसर। ना यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर है और ना हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड किया है, क्योंकि देखिए टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट इंक्लूड एट ऑल, ठीक है। तो बेटे इसमें ये असम्पशन भी है कि हम केवल दो सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल पढ़ रहे हैं, ना तीन सेक्टर है ना यहाँ पर चार सेक्टर है। हमने केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर को बेटे काउंट किया है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो AD है बेटे उसके केवल दो ही कंपोनेंट लिए जाएंगे, C प्लस I, ना G लिया जाएगा ना ही नेट एक्सपोर्ट्स लिया जाएगा, ठीक है बेटे। तो एक ये भी है यहाँ पर। थर्ड देखिए AS इज परफेक्टली इलास्टिक, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है लोशील, जिसे पूरी तरह से चेंज किया जा सके बेटे, यानी AS क्या है यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक है, इसे हम पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। सप्लाई को हम पूरी तरह से बेटे चेंज कर सकते हैं, कैसे, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करके बेटे। AS इज परफेक्टली इलास्टिक इन द सेंस कि हम सप्लाई को बेटे कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ज्यादा एम्प्लॉय हायर कर लेंगे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयज को रिलैक्स कर देंगे बेटे, रिमूव कर देंगे सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो AS जो यहाँ पर है, एग्रीगेट सप्लाई जो यहाँ पर है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक है। इट मींस दैट वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी इन विच देयर इज द एक्सेस कैपेसिटी बेटे। अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर, यानी कि जब हम आउटपुट बढ़ाना चाहें तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करके आउटपुट बढ़ा सकते हैं, जब हम आउटपुट घटाना चाहें तो लेबर को रिलीज करके, ठीक है, आउटपुट को घटा सकते हैं। एक्सेस कैपेसिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए बेटे जब भी AD बढ़ती है, AS इज परफेक्टली इलास्टिक इन द सेंस, अगर AD बढ़ेगी बेटे तो हम अपनी AS को भी इंक्रीज कर लेंगे, कैसे, बाय एम्प्लॉइंग मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाकर। इफ अगर AD डिक्रीज होते बेटे तो हम AS को भी डिक्रीज कर लेंगे, कैसे, एम्प्लॉयमेंट को रिमूव करके। अभी हमने जब देखा कि हम इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करते हैं, यानी AD ज्यादा थी तो हमने क्या किया बेटे, सप्लाई को बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के। AD कम थी तो हमने क्या किया बेटे, सप्लाई को घटाया, ठीक है, आउटपुट को घटाया बेटे, लेबर को हटाकर। तो इस तरह से तो ये तीन असम्पशन है आपके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के, कि भाई ये शॉर्ट पीरियड है जहां पर बेटे लेबर पूरी तरह से डिसाइड करेगा आउटपुट को, कैपिटल कांस्टेंट है। टू सेक्टर है जहां पर AD के केवल दो कंपोनेंट होंगे, C और I, और AS परफेक्टली इलास्टिक है बेटे, यानी एक्सेस कैपेसिटी है, जब चाहे हम लेबर को एम्प्लॉय करके आउटपुट बढ़ा सकते हैं और जब चाहे हम लेबर को रिलीज करके आउटपुट को घटा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।